चलिए दोस्तों, आज कल एक न्यूज खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वो न्यूज क्या है, वो न्यूज को जानते हैं हम लोग। वो न्यूज बहुत बड़ी है और एक शक्तिशाली देश के द्वारा उस न्यूज को उत्पन्न किया गया है। वह न्यूज क्या है, वो समाचार क्या है, आज हम लोग जानते हैं। लोग की बहुत जिज्ञासा है कि एक अलकायदा आतंकवादी ग्रुप का हेड अल जवाहिर मारा गया है। तो दोस्त, ये अल जवाहिर है कौन और इनका अलकायदा से जुड़ाव कैसे हुआ, ये इतिहास हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो साथ ही अमेरिका ने अल जवाहिर को क्यों मारा, अमेरिका का अल जवाहिर से कैसा दुश्मनी है, उस चीज़ को जानते हैं। अल जवाहिर को मारने से पहले हम वो आतंकवादी गुट का हेड है, उस आतंकवादी गुट के बारे में जानते हैं। वह आतंकवादी गुट है अलकायदा। तो अलकायदा का अर्थ क्या होता है, मोटा मोटी हम लोग पहले उसको जानते हैं। और अलकायदा का जन्म कैसे हुआ। तो अलकायदा जो गुट है, जो अलकायदा जो शब्द है, उसका अर्थ होता है अरबी भाषा में बुनियाद या आधार, आधारभूत, बुनियाद या आधारभूत। तो यह लादेन या अल जवाहिर इस अलकायदा संगठन की स्थापना क्यों किया, इसको हम लोग जानते हैं। तो अलकायदा ग्रुप, अलकायदा संगठन की स्थापना तो 1988 में हुआ, लेकिन इसको स्थापित करने वाला लादेन के पारिवारिक पृष्ठभूमि और उसकी शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। वह कहाँ से था, वह कौन था, जानना बहुत जरूरी होता है। तो लादेन का जन्म 1957 में सऊदी अरब में हुआ था। उसका परिवार आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से भी संपन्न था। आर्थिक और शैक्षणिक से संपन्न था। उसका परिवार एक कंस्ट्रक्शन कंपनी संचालित कर रहा था। इसी क्रम में 1900 संचालित कर रहा था। उसका शैक्षणिक गतिविधियां और शैक्षणिक उपलब्धियां, उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग किया। किसने? तो लादेन ने। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद उसने एक धार्मिक राजनीतिक शास्त्र से जुड़ा, जिसका नाम था शेख अब्दुल्ला आजम। वह प्योर शुद्ध रूप से मुस्लिम कट्टरपंथ था। वह उसका विचारधारा था कि जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं उसे बाहरी देशों को बाहर निकालना। बाहरी देशों में मुख्य रूप से अमेरिका और रसिया था। मुख्य रूप से अमेरिका और रसिया था। इसी के विचारधारा से लादेन जुड़ता है और लादेन इसी विचारधारा से जुड़ने के कारण ये भी मुस्लिम राष्ट्रों से विदेशी शक्तियों को हटाने का प्रयास करता है। इसी क्रम में 1980 में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अफगानिस्तान पर रसिया अर्थात सोवियत संघ ने आक्रमण किया था। उसके सैनिकों के साथ मिलकर वहाँ का जो मुजाहिदीन था उसके विरुद्ध, अर्थात अफगानिस्तान पर किसका हमला हो रहा था? रसिया। तो रसिया को वहाँ से निकालने के लिए लादेन और जवाहिर जैसे गुट ने, जैसे व्यक्ति ने एक संगठन का स्थापना करता है। वह संस्था और संगठन क्या है? अलकायदा, जिसका अर्थ होता है बुनियाद, आधारभूत संरचना। एक जो अलकायदा एक सुन्नी मुस्लिम कट्टरपंथ संगठन है, जिसमें अरब सेवक संघ शामिल है।
जब इन्होंने अफगानिस्तान में रसिया के विरोध में काम किया और उसके सैनिकों को भगाने का काम किया, भगाने के क्रम में ही 1989 में रसिया का विघटन हो जाता है और रसिया वहां से चला जाता है। रसिया जब वहां से चला जाता है तो लादेन का मेन जो फोकस था वह पूरा हो गया, मेन जो एम था वो पूरा हो गया। इसके बाद लादेन सऊदी अरब आ जाता है, जो उसका विरासत में दिया हुआ संपत्ति जो कंपनी था उसे जुड़ जाता है और वहीं से अपनी विचारधारा विभिन्न देशों में प्रचारित और संचालित करने लगता है। इसी क्रम में वह आतंकी ग्रुप को प्रशिक्षण देने के लिए सूडान जाता है और वहीं से अमेरिका को विभिन्न मुस्लिम राष्ट्रों से निकालने का प्रयास करता है। इसी प्रयास के क्रम में 1993 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर वो एक बम ट्रक हमला से भरी हुई ट्रक से हमला करता है, जिसमें लगभग में 6 लोग मारे जाते हैं। कब? 1993 में ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया जाता है, जिसमें लगभग 6 लोग मारे जाते हैं। इसके बाद इसने 1996 में तांजानिया और रोमानिया के अमेरिकी एम्बेसी पर भी हमला करता है, जिसमें लगभग 224 लोग मारे जाते हैं। अर्थात इसका मकसद हो गया था कि मुस्लिम राष्ट्रों से अमेरिका को निकालना। जब अमेरिका को पता चला कि लादेन ने ही नैरोबी और तंजानिया में घटना करवाया है तो उसने सूडान पर दबाव डाला कि वहां से तुम वहां सूडान से लादेन को हटाओ। इसके बाद लादेन अपने 3 बीवी और 10 बच्चों के साथ अफगानिस्तान पहुंच जाता है, जब तक वहां शासन तालिबानियों का आ जाता है। और इसके बाद इसी एम्बेसी के आरोप में लादेन को मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित कर देता है अमेरिकी कोर्ट ने, जिस पर 50 लाख का डॉलर भी घोषित कर दिया जाता है। इसी के विरोध में फिर गतिविधियां जारी ही था कि 9/11 अर्थात 11 सितंबर को 2021 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हवाई हमला कर दिया जाता है, जिसमें लगभग 3000 लोग मारे जाते हैं। इसके बाद अमेरिका ने इसके पीछे खुले हाथ पड़ जाता और यह कई बार इन्होंने इसको मारने का प्रयास किया। लास्ट में इनकी सफलता 2011 में पाकिस्तान के एटाबाद में मिला, जिसमें इसने लादेन को मार गिराया। इसके बाद इस संगठन का जो हेड बना अल जवाहिर। तो अल जवाहिर बना तो अल जवाहिर कौन था, क्योंकि सब लोग की जिज्ञासा है कि अल जवाहिर कौन था, कैसे जुड़ा, इसका क्या योगदान है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराने में। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को भी गिराने में जवाहिर बड़ी मुख्य रूप से साजिश रचा था। इसके बाद से ही अमेरिका इसको भी ढूंढने का काम कर रहा था, लेकिन इन्होंने इसको ढूंढ पाया लगभग 20-19 साल के बाद 2022 में, लगभग आज से 2 दिन पहले, जिसको अमेरिका पाकिस्तान के ही पाकिस्तान से सटल देश अफगानिस्तान के काबुल से दूर में उसको एक मिसाइल RX-9 हेल्फर मिसाइल से मार गिराया था। उस मिसाइल की ऐसी खूबसूरती है कि किसी प्रकार नुकसान किसी को नहीं पहुंचाता है। ओनली अल जवाहिर को ही वह मिसाइल मार गिराता है। ना ही उस भवन को कुछ नुकसान पहुंचता है और ना ही उसके परिवार को। इसमें सबसे बड़ी इसको सफलता इसलिए मिला कि अल जवाहिर की एक आदत थी सुबह में बालकनी में झांकना, जिसकी रेकी पहले से की जा रही थी। इसी रेकी को देखते, रेकी के चक्कर में रेकी की जा रही थी। इसी के आधार पर अमेरिका ने RX-9 हेल्पर मिसाइल के माध्यम से उस आतंकवादी को मार गिराया। उस RX-9 हेल्पर मिसाइल की विशेषता है उसके माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से किया गया था। इसमें 6 ब्लेड निकलता है। यह ब्लेड सिर्फ
उसी व्यक्ति को मारता है जिस पर पहले से ही निशान लगाया जाता है। तो इस प्रकार से अल जवाहिर को मारा गया। किसने मारा? अमेरिका ने मारा। तो ये सटीक निशाना किसी प्रकार के अदर कोई का नुकसान पहुंचाते हुए किसने मारा? तो अमेरिका ने मारा। तो ये